आप घरों में बैठिए, पॉपकॉर्न रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब हम तमाम भारतीय उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही सीधे मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रीवा से एरिल एंथनी जी, लीड कोच है एमपीसीए के, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही संजय जगदाले जी, पूर्व सचिव बीसीसीआई इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही अरुणेश्वर सिंहदेव जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत सर। और इसके साथ ही सबसे पहले एरिल एंथनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सर, बहुत सारे सवाल हैं, पिच को लेकर भी बातें हैं, स्टेडियम को लेकर भी बातें हैं, दोनों टीमों को लेकर भी कई सवाल है। लेकिन एज एन इंडियन मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, फिंगर क्रॉस है क्या आपकी भी धड़कनें इस वक्त ऊंची नीची हो रही हैं? वो तो 1 करोड़ 40 लाख जनता है जो हिंदुस्तान के दिल में क्रिकेट बसता है। तो ये किसी आप उंगली क्रॉस करने की बात बोल रही हैं, तो ये तो निश्चित रूप से एक बड़ा टूर्नामेंट है और वर्ल्ड कप है जो 4 साल में एक बार होता है। और इंडिया में क्रिकेट को तो एक रिलीजियस जैसा माना जाता है। तो आज 1 करोड़ 40 लाख जो जनता है, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना निश्चित रूप से हिंदुस्तान को जीत दिलाएगी। चलिए संजय जगदाले जी की तरफ मैं चलना चाहूँगा। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। अरुणेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका। और एरिल सर, आपका भी बहुत स्वागत। बिल्कुल सही बात है, क्रिकेट रिलीजन है भारत में। संजय जी, ऑस्ट्रेलिया अगर 5 बार का चैंपियन है तो वजह यह है कि उनके पास हमेशा एक आइडियल कॉम्बिनेशन रहा बैटिंग का और बॉलिंग का, और एज वेल एज फील्डिंग उसको सप्लीमेंट करती थी जब वो क्षेत्र रक्षण कर रहे होते थे, फील्डिंग कर रहे होते थे। अब इक्वेशन वो भारत की तरफ है। इस पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया कई अप्स एंड डाउन से गुजरा, भारत से हारा, अफगानिस्तान से नैरो स्कैप रहा। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त भी भारत की दिखती है, और बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग का एक आइडियल कॉम्बिनेशन भी। हम 21 हैं तो ऑस्ट्रेलिया 19 है। क्या मैं ठीक हूं सर? जी जी। देखिए, निश्चित रूप से भारत एक भारतीय कंडीशंस के हिसाब से बेहतर बैलेंस टीम है, बेहतर फॉर्म की टीम है। किंतु ये देखिए, वनडे क्रिकेट होता है जो ये दिन दिन की बात होती है, और उस पर्टिकुलर डे में वो दबाव में कौन बेहतर परफॉर्म करता है वो मैच जीतता है। हालांकि 10 मैच जीत के भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास है बहुत ऊंचा है। और सबसे अच्छी बात यह कि इस भारतीय टीम में पूरे 11 खिलाड़ियों के रोल बहुत क्लियर हैं कि किसको क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, कौन अटैक करेगा, कौन इनिंग बिल्ड करेगा, कौन फिनिशिंग करेगा, सेम विकेट टेकिंग बॉलिंग कौन करेगा, चेक करने वाली बॉलिंग कौन करेगा। और बखूबी 10 मैचों में, पिछले 10 मैचों में सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा रोल निभाया अपना, और अच्छे मैच जीते हैं जो भी जीते हैं भारत ने। मेरे को ध्यान आ रहा है, अभी लीग स्टेज पे मैं चेन्नई में था वो मैच देखने के लिए, चेन्नई भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जी। बड़ा भारत ने बड़ा वैसा मैच जीता जो उनके 25-30 रन पे 3 विकेट हो गए थे जी हाँ, और भारत के रन चेस करने में। और उसके बाद भारत जीता है। राहुल और विराट कोहली की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और बहुत बढ़िया पारी हुई। किंतु देखिए कैसे एक छोटा सा इवेंट मैच बदलता है। जब विराट कोहली का जो कैच छूटा, बहुत आसान कैच था वो, मिच मार्श से छूटा था जो पहुंच गए थे पर कंफ्यूजन में छोड़ गए वो। अगर वो कैच हो जाता तो हमें ये नहीं कह रहे हम कि हार जाती, पर पता नहीं किस दिशा की ओर जाता भारत वो मैच। तो देखिए ये तो वनडे क्रिकेट में कहीं से भी मैच बदल जाता है। कुछ एक अच्छी भागीदारी हो गई, एक अच्छा स्पेल आ गया, कोई ब्रिलियंट फील्डिंग हो गई, तो और ये सब चीज़ें अभी भारतीय टीम इस विश्व कप में बहुत अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्लेइंग कंडीशन है वो भारत के काफ़ी फेवर में है और बैलेंस भी बेटर है। इस मैं नहीं सोचता कि ये कोई बड़ा स्कोरिंग वाला मैच होने वाला है। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन कोई भी एक मोमेंट मैच को बदल देता है। जैसे मैक्सवेल को जीवनदान मिला और वहाँ से मैच उठाकर लेकर गए, तो ये होता है भाग्य, जिसका शायद 20% योगदान होता है, लेकिन कई बार ये 20%, 80% पर भारी पड़ता है। अरुणेश्वर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारा प्लस है हमारा लगातार स्टेडी
परफॉर्मेंस, जैसा संजय जी बता रहे थे हमें कि मेरे ख्याल से मुझे याद है 2 या 3 रन थे हमारे और लगभग 2-3 विकेट चले गए थे जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेल रहे थे तब। तो बड़ी खराब स्थिति थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पर दबाव नहीं है। वो और उनकी आदत भी है, वो यूरोप का एक स्टाइल भी है कि वो तनाव लेते नहीं हैं, वो बहुत सहज होकर उतरते हैं, क्योंकि वहाँ खिलाड़ियों की सितारा हैसियत नहीं होती, वो बहुत आम आदमी होते हैं। मुझे याद आते हैं स्टीव वॉग, जिन्होंने बड़ा आश्चर्य किया था, व्यंग किया था कि भारत में खिलाड़ी अपना सामान एयरपोर्ट पे नहीं उठाते हैं और पोर्टर्स का इंतजार करते हैं। खैर ये स्लेजिंग का भी हिस्सा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का प्लस क्या है और भारतीय टीम को किस चीज से सावधान रहना चाहिए? सर देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है शरद जी, और जगदाले साहब को भी प्रणाम। और ये क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहेगी। जहां तक आज के वर्ल्ड कप फाइनल की दोनों टीमों का आकलन है, तो मेरे हिसाब से 18-20 हैं। भारत इस वक्त परफॉर्मेंस जो कर रही है वो 20 कर रही है और ऑस्ट्रेलिया 18 कर रही है। बैलेंस भारत की टीम का बेटर है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम पे दबाव नहीं है, उन पे बहुत दबाव है और उन पे दबाव रहता है, इसीलिए वो स्लेजिंग और इस तरह की चीजें और गेम्समैनशिप ट्राई करते हैं, और सब पे दबाव रहता है। क्रिकेट ऐसा खेल ही है कि दबाव उसमें आ जाता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस भारत का इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत है। जैसा जगदाले साहब ने कहा, जिसको जो रोल दिया है वो अपने रोल को बखूबी निभा रहा है। अगर आप ओपनिंग स्लॉट देखें तो गिल और रोहित की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप्स हैं बड़े रनों की, जिसमें रोहित ने और गिल ने काफी सेल्फलेसली बैटिंग करी है। उन्होंने अपने 50 और 100 की चिंता नहीं करी है। उन्होंने भारत को हम क्या रन रेट दिला सकते हैं, केवल इस पे खेला है। उसके बाद विराट आते हैं तो जैसा उनको रोल दिया गया है कि उनके अराउंड पूरी बैटिंग घूमे, तो वैसी घूमती है, और बाकी लोग भी आके फिर अपना सेटल होके और स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हमारे बॉलर्स की अगर हम बात करें तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट ने बहुत ही एबली बॉलिंग करी है। स्विंग और फास्ट बॉलिंग जो हमें देखने को मिली है बुमराह साहब के आने के बाद, शमी भी और निखरे हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद हमारे सिराज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बॉलिंग डिपार्टमेंट का बैलेंस भी बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। विकेट कीपिंग हमारी स्टेडी है, फील्डिंग हमारी आउटस्टैंडिंग है, कैचेस विन मैचेस, हम अपने कैचेस पकड़ रहे हैं, हम रन रोक रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है, एज अ क्रिकेटर अब मैं बात कर रहा हूं, कि भारत का पलड़ा भारी है। अगेन एज अ क्रिकेटर, उस दिन जो अच्छा नहीं खेलेगा वो हार सकता है। भारत के साथ केवल ये एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। और इसके अलावा जो मैं मेन बात कहना चाहूंगा कि लोकल आपका जो एनवायरनमेंट है और क्राउड का सपोर्ट है, वो इंडिया को फेवर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सारे लोगों के बीच ऑस्ट्रेलिया टीम अंडर प्रेशर ना आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेशर तो होगा ही होगा। चलिए मैं जया की तरफ रुख करता हूं। जया, ओ टू यू। बिल्कुल सर, प्रेशर होगा क्योंकि 1.5 लाख का क्राउड, ऊपर से तमाम भारतवासियों की दुआएं, और खुद ये बात जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो स्वीकार कर चुके हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ हमारे ऊपर प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बताते, देखिए ये भारतीय टीम का सपना है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सपना है वर्ल्ड कप, लेकिन नजरें पूरी दुनिया की है इस वर्ल्ड कप पर। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है आज के वर्ल्ड कप को लेकर और उसके साथ ही इंडियन टीम को लेकर, वो जल्दी से सुन लेते हैं। वो इंडिया ही नजर आ रही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया भी किस